हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो वो हीट क्यों हो जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं हूं अशोक कुशवाहा और आपका अपनी प्यारे से चैनल ग्रेविटी स्टडीज सर्किल में स्वागत है। देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। When an electric current is passed through a high resistance wire, like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat is called the heating effect of current. इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किससे, हाई रेजिस्टेंस जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे पिछले वाले क्लास में कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीनियम हो गया, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिए थे। तो ये जो मटेरियल होते हैं इसमें करंट आसानी से पास नहीं हो पाता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। ऐसा क्यों होता है तो उस वाले में मैंने बताया था। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं अभी भी बताऊंगा। तो दरअसल जो रेजिस्टेंस है इसका हाई होता है, अधिक होता है, यानी करंट आसानी से पास नहीं होता, यानी कि जो करंट पास होता है उसको वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जो इसमें रेजिस्टेंस है, मीन्स रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सिमिलर टू द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स। यानी फ्रिक्शन जो होता है मैकेनिक्स में क्या करता है, हीट में कन्वर्ट करता है। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन, जैसे मान लो दो चीज़ है, दोनों चीज़ों के बीच में जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ये स्मूथ है, ज़्यादा अगर फ्रिक्शन होता, रफनेस होता, तो ऐसे रगड़ने पे क्या होता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो जो फ्रिक्शन का काम दो ऑब्जेक्ट के रगड़ने में काम आता है, ठीक है, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है, वैसे रेजिस्टेंस वायर में या फिर किसी मटेरियल, कोई कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस अधिक होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस in electrical circuit is similar to the role of friction in mechanics। ओके, यानी कि जो फ्रिक्शन काम करता है मैकेनिक्स में, हीट में कन्वर्ट करता है, वही यहाँ रेजिस्टेंस का काम होता है। जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट एनर्जी में, हीट में प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। अब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, वर्क डन मीन्स, पढ़ा तो हमने ये है, V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से W इज इक्वल टू VQ, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब हीट का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जो हीट H इज इक्वल टू I²RT होता है, वो कैसे आया और कहाँ से आया, क्या लाना है, H इज इक्वल टू I²RT, ये हीट है और ये कैसे आया देखते हैं। W इज इक्वल टू VQ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, Q चार्ज, W वर्क डन हो गया। अब करंट से, द डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू, यानी कि क्या, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या Q/T कह लो या चार्ज बाई टाइम कह लो।
तो Q बाई टी हो गया। यहाँ से चार्ज Q की वैल्यू क्या मिलेगा, Q आई और सॉरी आई तो ये है ना, ये सर, अरे ये आई है, टी का मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी करो यार। चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे, कटना तो खरबूजे को ही है ना, बिल्कुल सही। वैसे इसको इसमें मल्टीप्लाई करो या इसको इसमें, बात तो वही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यस सर, ओके। चलो 2 इक्वेशन हो गए। अब ओम्स लॉ पढ़ा है, भूल गया? नहीं नहीं सर, याद, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वहाँ से फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, क्या, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या फॉर्मूला था सर, ये आया था, V इज इक्वल टू आई आर, बहुत सही, V इज इक्वल टू आई आर आया था। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से Q की वैल्यू, इक्वेशन 3 तो बना लूँ, 3 से V की वैल्यू 1 में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 रख दो, 2 और 3 से 1 में रखते हैं। तो W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू वी क्यू, V की वैल्यू यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ रख दिया आई आर इंटू Q है, Q की वैल्यू यहाँ दूसरे से, ये हो गया आई इंटू टी, मल्टीप्लाई कर दो। तो आई आई डबल आई, आँख वाला आई नहीं, करंट वाला आई, आई आर टी, ये हो गया डब्लू, वर्क डन। अब एक बात बताओ सर, कितनी बात पूछते हो आप तो, अरे अभी एक ही बार तो पूछा इस लेक्चर में। चलो, तो बात ये है कि जो ये वर्क डन है, ये वर्क डन ही क्या होता है, अरे यही वर्क डन ही तो एनर्जी में कंजर्व होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वही एनर्जी हीट होता है। क्या होता है, इधर देखो, जो हीट है वही एनर्जी है, जो हीट है वही एनर्जी, और वही एनर्जी वर्क डन है, वर्क डन है। ये तीनों चीज एक ही है। तो ये क्या आया, अरे ऐसा लिख लो, यहाँ तक हो गया, जल्दी से लिखो। वहाँ तक अगर हो गया तो इसके बाद हम क्या बोलती तू सर, कहाँ फंसा रहे हो आप? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सर बात बहुत तेज घुमाते हो आप तो। द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, या इसी को कह लो, क्या कह लो, ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या है, इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, is converted into heat energy, ठीक है। तो यानी कि जो एनर्जी है वही हीट एनर्जी है और वही वर्क है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अरे पूरा लिख लेना, एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। वर्क डन, हीट प्रोड्यूस, करंट के फ्लो होने से जब रेजिस्टेंस अधिक होगा तो हीट में कन्वर्ट होगा, वही हीट एनर्जी होगा, वही वर्क डन होगा। तो फॉर्मूला एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू था ना, लिख लो डब्लू, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, हीट प्रोड्यूस्ड इन व्हाट, कंडक्टर, ठीक है। और ये हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हीट प्रोड्यूस होता है हाई रेजिस्टेंस से, जब रेजिस्टेंस अधिक होता है। अब एक फॉर्मूला, जैसे नाइक्रोम हो तो देखा ही हमने, अब क्या, एक और फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे E इज इक्वल टू पी इंटू टी, पावर में पढ़ चुके हैं, P इज अ व्हाट, पावर,
आई तो इसमें है, टी टाइम हो गया। अब इसी एनर्जी को बोला है ना, यहाँ बोल दो फिर से, ये हो गया हीट एनर्जी, तो इसको लिख लो एच इज इक्वल टू पी इंटू टी। ये दो फॉर्मूले हो गए हीट एनर्जी के, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और एच इज इक्वल टू पी इंटू टी। ये तब यूज करेंगे जब पावर और टाइम दिया हो, और इसको तब यूज करेंगे जब करेंट, रेजिस्टेंस और टाइम दिया हो। ओके ओके, चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा, बढ़िया सा, जबरदस्त सा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम of a charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volts। तो पूछा क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड पूछा है, दिया क्या है, कूलाम मतलब चार्ज हो गया, ट्रांसफर 1 आवर मतलब टाइम, और 50 वोल्ट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हमको वो लिखना चाहिए जो दिया है। तो चार्ज Q इज इक्वल टू 96,000 कूलाम, टाइम दे रखा है 1 आवर, 1 आवर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। अब निकालना क्या है, हीट प्रोड्यूस निकालना है। फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो क्या क्या दिया है, केवल एक ही चीज़ दिया है, T दिया है, I और R निकालना, फिर इसमें रख के हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट, इसको 1 कह के छोड़ दो, निकालते हैं करंट I। तो करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। अरे सिंपल करंट के डेफिनेशन से होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब Q की वैल्यू यहाँ पे दी रखी है, फटाफट रखते हैं 1000, और टाइम दिया है 1 आवर, तो इसका क्या होता है कूलाम पर सेकेंड, तो R को सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 1 आवर में 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट हो गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड हो गया। इसको ऐसे ही रख देते हैं, बड़े अच्छे से खिचिक खिचिक कटेगा, 1 0 1 0 कट गया, बचा क्या 960 बाई 6 इंटू 6। बहुत आसानी से और काट दो, काटो 3 से, अरे वो पूरा 6 से ही कट जाएगा लेकिन अलग अलग काटते हैं। चलो तो 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 2 से इसको खिचिक करो, कितना आएगा 1 6 0, फिर इसको भी 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा, इतना हो गया। अब डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 26.67 एम्पियर। आई की वैल्यू हो गई 26.67 एम्पियर। ठीक, अब हमें निकालना है, बच गया क्या आर, टी तो दिया है, आर निकालना है। तो ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ आर निकालना है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अरे होता तो ये होता है ना, v इज इक्वल टू आई आर, तो r इज इक्वल टू v बाई आई। तो यही तो निकाल लिखा है यहाँ पे, r इज इक्वल टू v बाई आई। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, और i की वैल्यू ऐसे रखते हैं, चलो ऐसे रख दो, चलो यही रखो 26.67। तो कितना आएगा, R की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 1.87 ओम। अगर इजी करना हो, जब पता हो कि वैल्यू अगर किसी में रखनी है, तो जैसे यहाँ पे क्या आया था, ये वैल्यू 80/3 थी, यही था ना, 80/3 ही रख देना यहाँ पे, 80/3, तो आसानी से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन में कोई तकलीफ नहीं होगा। ओके यस सर, आर मिल गया। अब निकालो फटाफट, क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, रखते हैं द वैल्यू ऑफ आई
26.67 पे पावर 2, आर की वैल्यू 1.87 और टी की वैल्यू चेंज किया ना ऐसे, यहाँ तक हो गया था। तो अब क्या करेंगे, इसी को 26 × 67 2 टाइम्स लिख देंगे, 26.67 × 1.87 और ये हो जाएगा 3600। ठीक, अब इन सबका जब मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ तो आएगा कितना, 4788400 ये आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब इसको किलो जूल में कर देते हैं, तो किलो जूल का मतलब 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4788, ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो ये हो गया किलो जूल आंसर। ये रहा अगला सवाल। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल and the equal length, equal diameters are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in a series and parallel combinations would be, अब ये रेशियो दे रखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। अभी जो पढ़ा फॉर्मूला हीट का I² RT, इसी को जूल्स लॉ भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो हीट है यह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, यानी कि अगर करंट 2 एम्पियर कर दिया तो हीट कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना। या हीट जैसे अगर इसी को ऐसे समझे, अगर मान लो H प्रोपोर्शनल टू I², हीट अगर 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना तो ये कितना हो जाएगा, करंट 4 गुना बढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो करंट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। फिर यही हीट जैसे करंट बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हीट बढ़ेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो भी क्या होगा, हीट बढ़ेगा। तो ये हीट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में जैसे पूछा है क्या, रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। 2 कंडक्टिंग वायर्स, 2 वायर है कंडक्टिंग, मटेरियल सेम है, उनका लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है। उसके बाद से क्या, पहले उसे सीरीज में फिर बाद में पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल सेम रह रहा है। तो रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड। अब अगर ये 2 वायर है, ठीक है, ये वायर हो गया, लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया डायमीटर का वो भी सेम है। 2 वायर हो गया, सेम लेंथ सेम मटेरियल सेम डायमीटर। तो पहले हम मान लेते हैं क्या, इसका रेजिस्टेंस क्या है, X है। लेट X बी द रेजिस्टेंस। अब दोनों जब मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, तो इसका X रेजिस्टेंस होगा तो इसका भी होगा, इसका भी रेजिस्टेंस हो गया X, राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगर ऐसा है और दोनों को जो बैटरी से जोड़ा गया, अगर कुछ समय के लिए इस वायर को रेजिस्टेंस मान लें
तो समझने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये 2 रजिस्टेंस हैं, इनको बैटरी से जोड़ा गया है, पोटेंशियल सेम है, इसका रजिस्टेंस यक्स है, यक्स पहले सीरीज में जोड़ दिया गया। तो करंट निकालते हैं, तो करंट इज इक्वल टू V बाई आर होगा, मीन्स वोल्ट बाई रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीरीज में जोड़ते हैं ना, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यक्स प्लस यक्स इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ R के जगह पे क्या रख देंगे, 2x। तो I इज इक्वल टू क्या मिल गया, V बाई 2x। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब इसके बाद से अब निकालते हैं हीट प्रोड्यूस्ड। क्या निकालते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब I की वैल्यू आ गया V बाई 2x होल स्क्वायर, और R के प्लेस पे 2x है इंटू टाइम t है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये v स्क्वायर बाई 4x इंटू 2x इंटू टी। तो x से x कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा। तो बचा क्या, h इज इक्वल टू, इसको h1 कह देते हैं, h1। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर टी बाई 2, साथ में स्क्वायर होगा ना इसके, तो एक x बच जाएगा, तो x यहाँ पे हो जाएगा, हो गया। अरे यहाँ पे 2 v बाई 2x का स्क्वायर है, तो v का स्क्वायर यहाँ हो गया, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। सर पहले तो नहीं लिखे थे, अब लिख दिया। तो 2x से काट देंगे तो 2x बचेगा, तो वही v स्क्वायर टी बाई 2x, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 2 तक हो गया। अब उसी वायर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, व्हेन वायर ज्वाइंट इन पैरेलल, तो उस वायर को कुछ समय के लिए हमने क्या माना था, रेजिस्टेंस माना था, जिसे आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लिया ऐसे, खिचक 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 खिचक। अब इसको बैटरी से जोड़ दिया, स्विच नहीं है कोई बात नहीं, इसका रेजिस्टेंस x माना, इसका भी x माना है। तो पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला होता है पैरेलल का 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, और इसी को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, r1 r2 r1 प्लस r2। अगर 2 रेजिस्टेंस हो तो इससे आसानी से और जल्दी निकल जाएगा। तो दोनों क्या है, सेम है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर और x प्लस यक्स, ये हो गया यक्स स्क्वायर बाई 2x, कट गया, तो ये बचा x बाई 2, रेजिस्टेंस ये आ गया। अब ये पैरेलल में जब ज्वाइन हो गया तब करंट निकाल लेते हैं, क्या होगा, करंट क्या होगा, तो करंट के फॉर्मूला से I इज इक्वल टू, इसमें I2 कह लो या ऐसे ही रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो वोल्टेज बोल रखा पहले से क्वेश्चन में कि सेम है दोनों पे, तो वोल्टेज V हो गया, और R की वैल्यू यहाँ पे निकाला है x बाई 2। अब 2 को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2v बाई एक्स, I आ गया। अब निकालते हैं हीट प्रोड्यूस्ड विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, ठीक है। तो निकालते हैं हीट प्रोड्यूस्ड with the parallel combination of wires, H2 is equal to होगा क्या, इसको I2 कह ही दो, I2 स्क्वायर, इसको R2 कह दो, तो ये हो जाएगा R2 इंटू टी। तो टी को टी रहने देते हैं, समय तो सेम लग रहा। I की वैल्यू ऊपर निकाला है
2v/x², R2 की वैल्यू यहाँ से x/2 टाइम वही t है h2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4v²/x² इंटू टी। एक x खल्लास हो गया, बचेगा एक x, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बचा क्या 2v²/x इंटू टी। ये हो गया H2। अब यही दोनों हीट का रेशियो पूछा था। क्या पूछा था? रेशियो। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इसको 3 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, मतलब H1/H2 कर देंगे। तो H1 की वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख रखा है, v²t/2x रख देते हैं, v²t/2x, और H2 की वैल्यू यहाँ पे है 2v² इंटू t/x। ये सबसे ऊपर ले जाते हैं और ये बीच वाले को बीच में ले आते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे ऊपर ये है v²t हो गया, नीचे का x ऊपर चला गया। अब जो ये जो मेन है इसके नीचे वाला ये है 2v² इंटू टी, और ये ऊपर वाला आया है ना यहाँ पे नीचे 2x, तो x से x खल्लास हो गया, इस t से t खल्लास हो गया, v² से v² खल्लास हो गया, बचा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा, सब स्वाहा हो गया, 2 2 जा 4। नहीं दिख रहा? दिख रहा, यस सर। तो क्या हो गया, H1/H2 इज इक्वल टू 1/4, तो H1 रेशियो H2 4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1:4, सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा था, तो वो ये था, यहाँ पे यही था ना, 1:4, ये सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया। तो इस हीटिंग इफेक्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है, इस हीटिंग इफेक्ट का यूज प्रेस में होता है, जो 100 वाट का बल्ब था उसमें भी था। ठीक है, इसी हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो फ्यूज होता है वो उड़ जाता है, जब करंट ज़्यादा पास होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम। क्या कम, अरे उसमें जो वायर लगा रहता है, करंट बहुत तेज़ी से जब पास करता है अधिक अमाउंट में, तो वो हीट होने लगता है, और हीट होने की वजह से वो पिघल जाता है, फिर सर्किट ब्रेक हो जाती है, और इस तरह से शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। ओके, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और ऑल द वेरी बेस्ट।